75% से ज्यादा रशिया से खरीद रहा है। चाइना 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहा है। ये सब ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। भारत ने ट्रेड टॉक्स का भी प्रपोजल रखा, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल इंटरेस्ट। ट्रंप ने पाकिस्तान का फेवर लेकर भारत पर प्रेशर बनाने का पाकिस्तान कार्ड भी खेला, पर मोदी नहीं झुके। हालांकि कई स्पेशलिस्ट मानते हैं कि यह एक बहाना है, असल वजह कुछ और हो सकती है। दोनों देशों के बीच काफी समय से ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वार्ता चल रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। भारत ने एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव फील्ड्स में अमेरिका को ज्यादा कंसेशन देने से मना कर दिया। इससे किसानों, कैटल ओनर्स और डेयरी मैन्युफैक्चरर्स पर बहुत बड़ा असर पड़ता। कृषि क्षेत्र जिस पर 70% इंडियन पॉपुलेशन और इकोनॉमी बेस्ड है, बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से यह रोक रहा है कि भारत की टैरिफ दरें ज्यादा है। हालांकि आंकड़े या डाटा कुछ और ही दिखाते हैं। ट्रंप बहुत ही अस्थिर व्यक्ति है, अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है। उन्होंने चीन पर भी दबाव बनाने की कोशिश करी, उस पर 245% टैरिफ लगा दिया। अब चीन ने भी ऐसा ही कर दिया, तो ट्रंप को एहसास हुआ कि भाई ये तो काम बड़ा मुश्किल है। अगर चाइनीज प्रोडक्ट अमेरिका में आना बंद कर देंगे, जिनमें मेनली रेयर मेटल्स हैं, तो वहां पे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी और वहां की जनता में त्राहिमाम हो जाएगा। उन्होंने चाइना से 245 की जगह 30% पर ही समझौता कर लिया। रेयर मेटल्स जो मेनली अब चाइना में पाए जाते हैं, वो मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेल फोन्स में, सोलर पैनल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, सब में, चिप्स में इस्तेमाल होते हैं। अब इस टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा? ये टैरिफ इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। भारत अमेरिका को हर साल लगभग 90 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है। इस टैरिफ से ये एक्सपोर्ट बैडली इफेक्ट होगा। खासकर उन फील्ड्स पर ज्यादा असर पड़ेगा जिनका अमेरिका बड़ा खरीदार है, जैसे कि गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी प्रोडक्ट्स, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर गुड्स, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर। लेकिन आरबीआई गवर्नर के अनुसार अमेरिका को हमारा निर्यात 1.9% इफेक्ट होगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा चेंज नहीं